तो यहां जब श्री भगवान कह रहे हैं कि तपो में हृदयं, तपस्या मेरा हृदय है और मैं तपस्या का आत्मा हूं, अर्थात ये तपस्या कुछ कुछ बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका विचार करना चाहिए। केवल अपने शरीर को तपाना, केवल अपने शरीर को किसी प्रकार सताना, यही तप का अर्थ नहीं है। मन का तप कुछ और है, वाणी का तप कुछ और है, कर्म का तप कुछ और है, काया का तप कुछ और है। सबसे पहले वाणी का तप, सत्य भाषण, प्रिय भाषण, मिथ्या भाषण से हम बचें। आप थोड़ा विचार करेंगे ना तो आप देखेंगे कि किस प्रकार हम अपनी वाणी रूपी शक्ति का अपने जीवन में जाने अनजाने दुरुपयोग करते रहते हैं। जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है, जब बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो बोलने की आवश्यकता नहीं है वो बोलते हैं, वहां बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। इससे क्या होता है? इससे वाणी की शक्ति क्षीण होती है, इससे वाणी की शक्ति का क्षय होता है। तपस्या का प्रयोजन क्या है? तपस्या का प्रयोजन है पहले हमारी अशुद्धि की निवृत्ति हो, फिर हमें शक्ति प्राप्त हो। देखो भाई, आत्मोत्थान के लिए, आत्मोत्सर्ग के लिए शक्ति चाहिए। पानी को नीचे गिराने के लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए, लेकिन पानी को कहीं ऊंचा चढ़ाना हो तो नीड सम पावर। ऐसे जीवन को यदि आप उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं तो आपको कुछ शक्ति चाहिए। शक्ति के दुरुपयोग से बचना है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है कि हम इस प्रकार का एक व्रत लें कि भाई कहीं भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। कभी आपसे कहा था मैंने, सब कुछ हमारे लिए नहीं है, सब सुनने की आवश्यकता नहीं है, सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमारे लिए नहीं है। अच्छा भी हो तो सब कुछ हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले वाणी का तप, और वाणी का तप क्या है? सत्य भाषण, प्रिय भाषण, और जहां बोलने की आवश्यकता ना हो वहां ना बोले, जो बोलने की आवश्यकता ना हो वो ना बोले। आप देखो कितना अभिन्न अंग बन गया है ये हमारी जीवन शैली का। बैठ गए किसी के साथ, यहां की बात की, वहां की बात की, घंटों बिता दिए यहां वहां की बात करते। फोन पर लगे किसी से बात करने, घंटों लगा दिए हमने, यहां वहां की बात करते रहे। क्या है? ये वाणी की शक्ति का कितना बड़ा दुरुपयोग है। यहां एक बात का सबको विचार करना चाहिए। जैसे कल मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मा जी के कान में वो शब्द पड़ा, इस घटना में एक गूढ़ार्थ है। ब्रह्मा जी के कान में गुरु का शब्द पड़ा। ऐसे ही ब्रह्मा जी को तप करने से भगवान मिले, इस बात का भी विचार करना चाहिए। गुरु का शब्द कान में पड़ा, फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। तप किया माने अपने जीवन को साधा। इसीलिए हम साधक हैं। यदि हम अपने जीवन को साध रहे हैं, इसीलिए हम साधक हैं। यदि हमारे जीवन को साधने की साधना नहीं है, फिर हमको साधक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रयास कर रहे हैं हम स्वयं को साधने का। जिन बातों को कल नहीं जानते थे, आज संतों की, गुरुजनों की कृपा से यदि वो बातें जानने में आ रही हैं, फिर उनको साधने का प्रयास करना है। कल भी वही कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं, फिर काहे के साधक हुए? फिर जो आपके कान में ये गुरुजनों का ज्ञान पड़ रहा है, फिर इसका प्रयोग क्या है? इसका क्या उपयोग कर रहे हो आप? कल भी वैसे यहां वहां की बातें करने में बिता देते थे घंटों, आज भी वही सब हो रहा है। इसीलिए कभी मैंने आपसे कहा था, सत्संग थोड़ी देर का पर्याप्त है। ये जितनी व्यवस्था श्री जी ने हमारे लिए की है ना यहां पर, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बस कहना सुनना इतनी देर के लिए पर्याप्त है। आप देखो, 3 समय एक व्यक्ति भोजन करता है, उस 3 समय के भोजन से वो पूरा दिन कार्य करता है। लेकिन वो 3 समय भोजन करने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है बताओ? आधा घंटा, पौन घंटा, इससे ज्यादा समय तो नहीं लगता ना। तीनों समय भोजन का भी मिला लो। आप कोई भोजन भट्ट आदमी हो उसकी बात दूसरी है, जो घंटों खा ही रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन 3 समय अगर एक व्यक्ति भोजन करे, वैसे तो 2 ही समय भोजन करना चाहिए, 3 समय भोजन नहीं करना चाहिए। 2 समय का भोजन पर्याप्त है। पर चलो आपकी ओर देखकर मैं कह दूं 3 समय भी आप भोजन करो तो भी आध पौन घंटा से ज्यादा समय तो नहीं लगता, 40-45 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन वो 40-45 मिनट जो समय आपने लगाया, उससे आप पूरा दिन चलते हो।
ऐसे ही ये थोड़ी देर का जो सत्संग, ये जो थोड़ी देर की जो चर्चा, ये व्यवस्था जो हमारे लिए हुई, इतना पर्याप्त है। फिर इसके बाद जो शक्ति आपने यहां से अर्जित की है, उससे अपने जीवन को चलाइए। सत्संग जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है। फिर जीवन में आपकी गति हो, जहां कल थे वहीं ना अटके रह जाएं, वहीं ना खड़े रह जाएं। मैं तो बार बार आपसे यही कहता हूं और कहता रहूंगा कि इसका सबसे पहला परिणाम आपके जीवन में दिखाई पड़े। आपको नहीं, सबको दिखाई पड़े, आपका परिवर्तन सब देखें। 1000 बार भी किसी को उपदेश करो, कोई सद्मार्ग पर नहीं आता। किसी का आचरण देखकर कोई बदलता है, बात से कोई नहीं बदलता है। भाई बात बनानी सबको आती है, मुझे भी आती है, आपको भी आती है। मेरी बात आप सुनते हो, आपकी कोई और सुनता होगा। मैं आपको सुना रहा हूं, आप किसी को सुनाते होगे। बात बनानी सबको आती है, ये बात दूसरी है, किसी को कम आती है, किसी को अधिक आती है, पर बात तो सब बना लेते हैं। परिवर्तन दिखाई पड़े आपके जीवन में कब होगा? जब आप शक्ति का सदुपयोग करना सीखेंगे। इसी को तपस्या कहते हैं। और आप देखो, अब जब मैंने वाणी के तप की आपसे बात की, क्या वाणी का कोई भी तप हमारे जीवन में है? सत्य भाषण है? नहीं है, बोलते हैं झूठ, कटु शब्द भी बोलते हैं, असत्य भाषण भी है, कटु भाषण भी है, मिथ्या भाषण भी है। कहां रहा वाणी का तप? फिर मन के तप की बात आती है। क्षमा मन का तप है, अहिंसा मन का तप है, पर दुख कातरता ये मन का सबसे बड़ा तप है। श्रीमद् भागवत में ही कहा, तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात् मनः। तप्यन्ते लोकतापेन, इसीलिए संत सबसे बड़ा तपस्वी होता है। किसी के दुख में दुखी हो रहा है, पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। किसी के दुख में दुखी हो जाना ये मन का तप है। आपको याद हो, यहीं से मैंने आपसे कहा था, किसी का दुख आप दूर कर सकते हैं कि नहीं, बात ये नहीं है। बात यह कि किसी के दुख में आप दुखी होते हो कि नहीं होते। किसी का दुख आपको दुखी करता है, किसी की पीड़ा से आप पीड़ित होते हो, या स्वार्थ ने हृदय को इतना कठोर कर दिया है कि कोई पड़ा है पीड़ा में, किसी का दुख देखकर भी आपके मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुख तो भाई दूर करने वाला ही दूर करेगा, उसकी सामर्थ्य तो आपके मेरे पास में नहीं है। पर कसौटी ये है, क्या हृदय में ये कोमलता है कि किसी की आंख में अश्रु देखकर आपके नेत्र भी सजल हो जाएं, किसी का दुख देखकर आप भी दुखी हो जाएं, किसी का दुख विचार कर आप दुखी हो जाएं। माता द्रौपदी कातर हो गई जब उन्होंने ये विचार किया कि यदि अश्वत्थामा का वध कर दिया जाता है तो इसकी माता को कितना कष्ट होगा। जो कष्ट मुझे हो रहा है वही कष्ट इसकी माता को होगा। नहीं, मैं इसकी माता को ऐसा कष्ट नहीं दे सकती। जिस पीड़ा से मैं निकल रही हूं, जिस वेदना से मैं तप्त हो रही हूं, मैं ऐसा दुख, ऐसी वेदना मैं संसार की किसी दूसरी माता को नहीं दे सकती। ये मन का तप है, क्षमा मन का तप है, अहिंसा मन का तप है। किसी ने आपका अपराध किया, आप चाहो तो आप उत्तर दे सकते हो, पर आप नहीं देते, ये मन का तप है। किसी ने आपको अपशब्द कहा, किसी ने आपका अपराध किया, पर आपने उत्तर नहीं दिया, यद्यपि आप समर्थ हैं, आप दे सकते हैं, पर आपने नहीं दिया, ये मन का तप है। क्षमा मन का तप है, अहिंसा मन का तप है, पर दुख कातरता मन का तप है। अब देखो, है हमारे जीवन में मन का तप? भगवान का अनुभव कैसे हो? भगवान का अनुभव तो इस तप से होता है। ब्रह्मा जी को तप से भगवान मिले, गुरु ने तप करने की आज्ञा दी, तप से भगवान मिले। अब देखो, हमारे जीवन में ये तप है, क्षमा है हमारे जीवन में? कर देते हैं किसी को क्षमा? नहीं कर पाते। रह जाती है मन में वो बात, मन में घाव बन जाता है। कोई कुछ करे, हमारे मन में रह जाएगा, वो कांटा गड़ता रहेगा, बार बार हमको पीड़ा देगा। क्योंकि क्षमा कर देने वाले का हृदय तो स्वस्थ होता है। क्षमा कर देने वाले का हृदय तो स्वस्थ होता है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा कि किसी को क्षमा करने के लिए तो उसको भूलना पड़ेगा, कैसे करें? हाउ टू फॉरगेट एंड देन फॉरगिव। मैंने कहा नहीं, पहले ये सीखिए हाउ टू फॉरगिव। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप नहीं भूलेंगे। किसी के अपराध को भूलकर आप क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करके आप उसको भूल सकते हो। जिस दिन आप हृदय से क्षमा कर दोगे, उस दिन वो कांटा हृदय से चला जाएगा। क्षमा हृदय को स्वस्थ करती है, सबल करती है।
क्षमा महत जनों का गुण है, इसीलिए कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, हाउ टू फॉरगेट एंड देन फॉरगिव। मैंने कहा नहीं, प्रश्न गलत है, पहले पूछिए हाउ टू फॉरगिव एंड देन फॉरगेट। क्षमा कैसे करें? अच्छा बताओ कैसे क्षमा किया जाए? मेरी बात सुन के क्षमा कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मेरी बात सुन के क्षमा कर दें। देयर शुड बी अ सब्सटेंशियल ग्राउंड, एक सार स्वरूप विचार होना चाहिए आपके पास, जिस पर खड़े होकर आप क्षमा करें किसी को। और ध्यान रखना, जब तक क्षमा नहीं करोगे तब तक भूलोगे नहीं, क्षमा कर दोगे तो भूल जाओगे, नहीं तो मन की डोर वहीं पर बंधी रहेगी, वो कांटा गड़ा रहेगा जब तक हृदय से किसी को क्षमा नहीं किया। अब क्षमा कैसे करोगे बताओ? ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना आपने कह दिया इसलिए क्षमा करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल मत कहना। कैसे करोगे? चलो बात आ गई तो अच्छी बात निकल कर आएगी यहां से। कैसे क्षमा करोगे किसी को? आधे तो सोच रहे हैं क्यों ही करें। हाँ, एक बात और भी मुझे यहां पर कहनी है, ध्यान से सुनना, कि क्षमा करना जब कोई आपका अपराध करे। अब कोई अगर आपके राष्ट्र का अहित करने के लिए आया है, मैं उसको क्षमा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपके सामने कोई किसी दीनहीन को दुखा रहा है, मैं उसको क्षमा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपका कोई अपराध करे, आपको क्षमा कर देना है, आपको अपने अपराध को नहीं गिनना है। और आपके सामने कोई अनुचित कर रहा है किसी और के साथ, आपके सामने किसी के साथ अनीति हो रही है, आप समर्थ होकर भी नहीं बोलते हैं, नहीं ऐसा करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। यही तो भीष्म पितामह ने किया, भगवान रुष्ट हो गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप समर्थ थे, आपके सामने अत्याचार हो रहा था, आप मौन क्यों रहे? आपको दंड देना चाहिए था। कोई भी सद्गुण व्यक्ति को निर्बल और निस्तेज बनाने के लिए नहीं है, वो तो उसके जीवन के ओज और तेज की अभिवृद्धि के लिए है। हमारे शास्त्रों की बड़ी दुर्व्याख्या हुई, हमने बहुत भूल की अपने इन सिद्धांतों को समझने के लिए, इसलिए आज ये दशा हो रही है। हमारा कोई अपराध करे हम क्षमा करेंगे। अब मेरे देश पर, इस राष्ट्र पर अगर कोई संकट आएगा, कोई आ जाए बुरी नजर लेकर यहां, कोई आ जाए अपने मन के कुत्सित भाव लेकर यहां, उसको नहीं छोड़ा जाएगा भाई, उसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसके लिए क्षमा नहीं है, उसके लिए तो दंड ही है। हाँ, पर हमारा कोई अपराध कर रहा है तो हमको क्षमा करना है। तो प्रश्न ये था, क्षमा कैसे करोगे ये बताओ। आज आपकी बुद्धि की परीक्षा है, ऐसे बीच बीच में हो जाती है ना परीक्षा, होनी चाहिए। अच्छा, और माने आपका उत्तर ठीक है। को न काहू सुख दुख करिदाता, ये सटीक उत्तर है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे आप क्षमा करने वाले होते कौन हो? किसी ने आपका अपराध नहीं किया है, आपका कर्म ही वो आकार लेकर आपके सामने आया है। आपका कर्म ही वो आकार लेकर आया है। आपको तो अवसर मिल रहा है क्षमादान का, भगवान कृपा करके कभी कभी ऐसे अवसर दे देते। आपको तो क्षमादान का अवसर मिल रहा है, क्षमादान दे दीजिए। असल में वो अपराधी है नहीं, अपराधी तो अपना ही कर्म होता है, अपना ही कर्म वो आकार लेकर आता है। को न काहू सुख दुख कर दाता। और जिस दिन आप इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, आप देखेंगे क्षमा सहज हो जाएगी। स्वीकार कर लीजिए इस बात को, यही सत्य है, यही सत्य है। श्री लखनलाल जी ने यह बात कही मानस में, जब कुछ लोग रुष्ट हो गए ना कि भरत जी ने ऐसा किया, बोले ना ना ना, भरत जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। और वैसे भी को न काहू सुख दुख करिदाता।
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप यहां पर आकर बैठते हो, आपका मन स्वस्थ होना चाहिए, आप भीतर से प्रसन्न हो जाओ, आप भीतर से स्वस्थ हो जाओ। ये सत्संग का वास्तविक प्रसाद है। आज ये चर्चा हुई है और बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जब आप यहां से जाओ तो वो जो आपके मन के घाव है ना, वो स्वस्थ होने लगे। आप जिसके प्रति मन में वो अभाव अभी है, जिसके प्रति हमारे मन की अभी ऐसी भावना है कि अमुक ने हमारा अपराध किया, आज वो अंधेरा मन से दूर हो जाए। ये किसी ने हमारा अपराध नहीं किया है, हम क्षमा करने वाले कौन है, हम क्षमा करने वाले कौन है। फिर भी भगवान अवसर दे रहे हैं, क्षमा करिए, कर दीजिए। और जब आप क्षमा कर देंगे, when you will forgive, you will forget। स्मृतियां ही तो बांधती हैं आपको, जो स्मृतियां हैं ना वही आपको बांधे हुए हैं, वही बंधन है, उन्हीं से मुक्त होना है। तो मन का सबसे पहला तप है क्षमा, और दूसरा तप है अहिंसा, और तीसरा है पर दुख कातरता। ये सब मन के तप हैं। तो वाणी का तप सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मिथ्या भाषण ना हो। मन का तप क्षमा, अहिंसा, पर दुख कातरता। किसी भी परिस्थिति में सर्व के प्रति सद्भाव, ये मन का तप है। जो मन से सबके प्रति सद्भाव रखकर बैठा हुआ है वो सबसे बड़ा तपस्वी है। जो अपने जीवन में आने वाले सुख दुख पर दृष्टि न डालकर सतत प्रभु से प्रार्थना करता है, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। ये मन का तप है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। और काया का तप क्या है? सेवा, सेवा, सेवा करिए। कबीर तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं सरगुण की सेवा करे, सरगुण की सेवा करे और निर्गुण का करे ज्ञान। किसी ने कबीर जी से पूछा, आप सगुण को मानते हैं कि निर्गुण के? बोले हम तो सगुण को भी मानते हैं, निर्गुण को भी, और जो सगुण और निर्गुण दोनों से न्यारा है उसको भी मानते हैं। अरे कैसे? बोले सरगुण की सेवा करे। ये दो पंक्तियों में कबीर ने सब शास्त्रों का सार भर दिया, सारे झगड़े मिटा दिए। सरगुण की सेवा करे और निर्गुण का करे ज्ञान। निर्गुण सरगुण ते परे, तहां लगावे ध्यान, तहां लगावे ध्यान। वो घटघटवासी है, वो मुझ में भी है, वो आप में भी है, वही कण कण में व्याप रहा है, इसका ज्ञान हो। कहते सरगुण की सेवा करे। और ये सारी सृष्टि, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, ये सारी सृष्टि भगवान का विग्रह है, इसकी सेवा करे। यहां कबीर जी का तात्पर्य सगुण से केवल मंदिर के विग्रह से नहीं है, केवल मंदिर में जो विग्रह है उसी की सेवा की बात नहीं हो रही। फिर ये सारा संसार भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का विग्रह है। सचराचर रूप राशि भगवंत। और ये बात किसी निर्गुणिया महात्मा ने नहीं की, गोस्वामी जी ये बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं अनन्य है ही वही जो उसके अतिरिक्त किसी को न देखे। सोई अनन्य जाके हसी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, रूप राशि भगवंत। करे इसकी सेवा करे, निर्गुण का ज्ञान हो जाए। निर्गुण का स्वरूप क्या है? और निर्गुण का ज्ञान ही हो सकता है, निर्गुण की सेवा तो हो नहीं सकती। सरगुण की सेवा करे, निर्गुण का करे ज्ञान, और निर्गुण सरगुण ते परे,
तहां हमारा ध्यान कहां हो? नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गाँव, श्याम बने हैं राधिका, राधा हो रही श्याम। श्री नागरीदास जी ने भी ये बात कुछ अलग शब्दों में कही है। मन जू विचार पर्यो रहे, चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के, रसिकन गैल अनूप। कह रहे मन जो विचार पर्यो रहे, मन इस बात का सदा विचार कर ले भाई ये सब प्रभु का ही है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जो अवसर आएगा, जितना अवसर प्रभु कृपा करके देंगे उसका लाभ लेके सेवा करते चलेंगे। कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था, परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की वाणी है, वो कहते भाई संसार से मुक्त होने का एक ही उपाय है, इसकी सेवा कर दो। ये संसार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। कह रहे मन जो विचार पर्यो रहे, मन किस बात का निरंतर विचार करे? भाई ये सब प्रभु का ही है। चित्त रमीले रूप, और जो चित्त है उससे अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान होता रहे, और देह लगे ढिंग भजन के, रसिकन गैल अनूप, इस काया से सेवा हो जाए। नहीं तो भाई ये शरीर आपसे विषय भोग कराएगा। अगर आपने इसको सेवा में नहीं लगाया, आपकी क्रिया शक्ति का यदि सदुपयोग नहीं हुआ, तो ये शरीर आपको विषय भोग में लगाएगा। तो बुद्धिमानी तो यही है भाई। अच्छा एक और बात, सेवा करने वाला स्वस्थ रहता है, भगवान कृपा करके उसको स्वस्थ रखते हैं। स्वस्थ प्रसन्न रहना है, सेवा करते रहो। और अब सेवा की जब बात आई है तो फिर से दोहरा देता हूं मैं अपने शब्द कि सेवा करते समय मेरा तेरा ये विचार नहीं करना है, सबकी सेवा। जो मौका आपको मिले, जब आपको अवसर मिले, तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा। भगवान का असली भक्त तो वही है भाई, जो ये जानता भी है और ये मानता भी है कि जी जंत सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्या, कोई नाम न जाने मेरा। इसलिए मैंने कहा सेवा करते समय कि मेरा है तो अधिक करूं और ये पराया है तो कम करूं, करूं कि ना करूं, ना ऐसा नहीं। सबकी सेवा, प्रभु का जानकर सबकी सेवा, प्रभु का मानकर सबकी सेवा, प्रभु के नाते सबकी सेवा। इसका लाभ एक और भी होगा कि आप व्यापार में नहीं पड़ोगे। किसी को अपना जानकर सेवा करोगे तो मन में आशा बंधेगी, भाई जब हमारा अवसर आएगा तो ये भी करेगा। कल भी आपसे यही कह रहा था ना, सारा संसार इसी एक स्कीम से चल रहा है, लेना और देना, सारा संसार। और इसी संसार से तो मुक्त होना है। संसार से मुक्त होना माने संसार के भावों से मुक्त होना, कि दूषित विचारों से मुक्त होना। और संसार से मुक्त होना क्या है? और तो खूब रहो यहां पर। संतों को तो यहां ऐसा आनंद आता है कि वो तो भगवान के घर जाते हुए रो देते हैं, राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में वैकुंठ ना होए, ताह वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे। भक्त भगवान से कहते तुम्हारे पास तो एक ही वैकुंठ है। अरे हमारी जहां इच्छा होती है हम वहीं पर वैकुंठ बना लेते हैं। तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, प्रभु जहां आपके नाम का गान करते हैं, फिर प्रकृति वहीं पर आनंद की वर्षा करनी आरंभ कर देती है। हमारे लिए वही वैकुंठ है। और वैसे भी मुझे लगता है कि समय रहते सही निर्णय ले लेना यही बुद्धिमानी है। आज शरीर में शक्ति है, आज हमारे पास थोड़ी सामर्थ्य है, अब और देर ना करिए।
सेवा करोगे, धीरे धीरे मन के सारे दूषित विचार नष्ट हो जाएंगे। सबसे सबसे बड़ा दूषण तो क्या है, ये जो व्यापार बुद्धि है। यहां भी यही करते हैं, प्रभु से भी यही करते हैं। यहां मुक्त होगे तभी वहां मुक्त होगे। इसलिए मैंने कहा कि संसार के इन दूषित विचारों से मुक्त होना ही संसार से मुक्त होना है, इनसे मुक्त होना है। लेने देने के जो विचार है ना, हमने किया कोई हमारे लिए करे, हमने इतना किया कोई हमारे लिए इतना करे, ये जो लेना देना है इससे मुक्त होना है। सेवा मुक्त कर देगी इससे। इसलिए मैंने कहा प्रभु का जानकर, प्रभु का मानकर सेवा करते चलना, करते चलना, रुकना नहीं, थकना नहीं, करते चलना। वेद की श्रुतियां कहती हैं चरई वेती, चरई वेती, चलते रहिए, रुकने नहीं। जीवन जीवन गति का ही नाम है। ये आज ये 2 शब्द याद रखना, सेवा करना सतत, रुकना नहीं, थकना नहीं। प्रकृति खोल देगी आपके लिए अपना भंडार। मेरी बात सुन के ना रह जाना, अनुभव करो इसे अपने जीवन में। अपने जीवन में ये कौतुक आप स्वयं देखो, प्रकृति अपने सारे भंडार खोल देगी आपके लिए। तो ये थोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है, इसको एक बार दोहरा लेते हैं। वाणी का तप, सत्य कहना, मधुर बोलना और मिथ्या भाषण न करना। यहां वहां की बात नहीं करनी, कोई करता भी हो तो नहीं सुननी, कहना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है। सुनोगे तो कहोगे। ये तो मैं व्यवहार की बात आपसे कह रहा हूं। कोई व्यक्ति आपसे 10 बात करेगा तो जवाब में 2 अक्षर तो आपको बोलने पड़ेंगे ना। सुनोगे तो कहना भी पड़ेगा, न सुनना है न कहना है। बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं अरे कितनी कठिन बात बता दिया आज। आपकी मुख मुद्रा मुझे बता देती है आपके भीतर क्या चल रहा है। अरे बोले ये तो कितना कठिन काम बता दिया। हाँ भाई, रास्ता कठिन तो है। यदि स्वयं को साधना है थोड़ा कठिन तो है, पर मैं साथ में इतना आपको बता दूं, कर सकते हो आप ये कार्य। आप कर सकते हो, करना चाहो तो आप अवश्य कर सकते हो। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूं भाई, आपकी हजार बात सुनकर कोई नहीं समझेगा। इसीलिए आपको याद हो मैंने आपसे कभी कहा था कि संसार को बदलने में आपका योगदान केवल इतना ही है और इतना ही हो सकता है कि आप अपने आप को बदल लें। आपने स्वयं को बदल लिया, आपने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया। क्योंकि किसी के मन तक तो आपकी पहुंच ही नहीं है ना, वहां तक तो आप जा ही नहीं सकते। आप देखो कितनी स्वस्थ रीति से श्री भगवान ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश किया। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अच्छा भगवान क्या करते हैं? भगवान एक प्रश्न के उत्तर में दो बात बता देते हैं। बोले देखो अर्जुन, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, अब देखो तुमको क्या करना है। अच्छा, ये बात कहां से शुरू हुई? जब अर्जुन गए, भगवान ने कहा देखो भाई मेरी सेना भी है और मैं भी हूं, ले लो क्या लेना है। इतना खेल खेलने में तो उनको आनंद आता है। अपने भक्तों के साथ इतना खेल तो वो खेलते हैं। तो आपको बता देंगे देखो भाई ये भी है और वो भी है। तभी मैंने थोड़ी देर पहले जब क्षमा के विषय में चर्चा की, तो क्षमा कब? जब किसी ने मेरा अपराध किया है तब मैं क्षमा करूंगा। किसी ने मेरा 1000 बार भी अपराध किया है मैं उसे क्षमा करूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे राष्ट्र की ओर आंख उठाकर देखता है, उसको क्षमादान नहीं दिया जाएगा, उसके लिए क्षमा नहीं है। इसीलिए हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी थी, शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ साथ सिखाया जाता था। एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। शस्त्र से तन की रक्षा और शास्त्र से मन की रक्षा। बड़े बड़े मेडल दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं अभिनेताओं को, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को। पर मैं बिल्कुल निसंकोच भाव से यहां आज अवसर आया है तो ये बात कह रहा हूं। मेरा तो पहला प्रणाम यदि जाता है तो वो जो सीमा पर जो जवान खड़े हैं ना, उनके लिए जाता है, जो अपने देश का, अपने जीवन का बलिदान देकर देश की रक्षा करते हैं। राष्ट्र है तो हम हैं। इस देश के भीतर जो हो रहा है ये उनका त्याग और बलिदान है। सबसे बड़े सम्मान के अगर कोई अधिकारी हैं तो वो देश की सीमा पर डटे हुए जवान हैं, जिनके कारण ये देश सुरक्षित है। आज देखो विश्व में कैसी कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, कैसे बड़े बड़े देशों में कितना घोर कलह आप लोग देख रहे हैं। हम यहां चैन से बैठे हैं, हम यहां माथा ऊंचा करके
रह रहे हैं, तो भाई कोई है जो सीमा पर अपने प्राण हथेली पर लेकर हमारी रक्षा कर रहा है। सबसे पहला प्रणाम तो उनको है, सबसे पहले वंदन के पात्र वो हैं, सबसे श्रेष्ठ सम्मान के अधिकारी वो हैं, बाकी सब बाद में। इसलिए मैंने कहा कि हमारे शास्त्रों की मनमानी व्याख्या हुई, दुर्व्याख्या हुई, हमसे सिद्धांत समझने में बड़ी भूल हुई। आपको शायद मैंने एक बार एक छोटी सी घटना सुनाई थी कि मैंने एक फिल्म देखी थी पद्मावत। वो दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी जब रावल रतन सिंह के घर में अतिथि बनकर आया, तो वो केवल तब तक अतिथि था जब तक उसने महारानी पद्मावती को देखने की वो जो दुराशा प्रकट नहीं की थी ना, वो तब तक अतिथि था। जिस समय, जिस क्षण उसने रावल रतन सिंह से कहा कि एक बार अपनी रानी को दिखा दो, उस समय उसने अतिथि होने की मर्यादा लांघ ली थी, उसने उस मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया था। उस समय वो आतिथ्य का नहीं, उस समय तो वो दंड का अधिकारी था। शायद उस समय रावल रतन सिंह के पास धर्म का सही ज्ञान देने वाला कोई न रहा हो, क्योंकि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। धर्म यदि अनुग्रह करता है तो धर्म में निग्रह का भी तो विधान है, दुष्ट का निग्रह भी तो किया जाना चाहिए। यदि उसी समय उस दुष्ट को दंड दे दिया जाता, तो आप सत्य मानो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, आज सारे भारत का इतिहास कुछ और होता अगर उस समय उसको दंड दे दिया जाता। धर्म का सही ज्ञान तो यही कहता है, उस दुष्ट को उस समय दंडित कर दिया जाना चाहिए था। तो इसलिए समझना, और 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, सही प्रकार से समझना, सही प्रकार से समझोगे तो सही प्रकार से करोगे। हाँ तो ठीक है, अब दोहराओ। वाणी का तप सत्य भाषण, प्रिय भाषण, मिथ्या भाषण न हो, और मन का तप क्षमा, अहिंसा, पर दुख कातरता, सर्व के प्रति सद्भाव, ये मन का तप है। और शरीर का तप है सेवा। शरीर के द्वारा वो किया जाए जो केवल अपने सुख के लिए ना हो। इस शक्ति का किसी के सुख साधन में आप सदुपयोग कर रहे हैं, ये शरीर का तप है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। ब्रह्मा जी के कान में कोई मंत्र नहीं पड़ा है, ब्रह्मा जी को कान में कोई मंत्र सुनाई नहीं दिया है, ब्रह्मा जी को और कुछ सुनाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को कान में बस ये सुनाई दिया, तप करिए, तप करेंगे तो भगवान मिलेंगे। तप से होगा क्या? सबसे पहले आपकी अशुद्धि निवृत्त होगी, आप में शक्ति का विस्तार होगा। जो शक्ति जीवनोत्थान के लिए चाहिए वो शक्ति आप प्राप्त करेंगे। कैसे? तप से। अब आज ये सब बात मैंने आपसे कही कि भाई ऐसा मन का तप, ऐसा वाणी का तप, ऐसा शरीर का तप। अब घर जाकर अगर आप नंबर लगाने बैठोगे तो 0 नंबर मिलेगा। भाई ये तो कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। भगवान कैसे मिलेंगे भाई? तप से मिले हैं भगवान। श्रीमद् भागवत का आरंभ यहीं से हो रहा है, सबसे पहली घटना यही है, इसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तप से मिले हैं भगवान, तप से ही कोई आदर पाता है। तप माने अपने आप को तपा रहा है, किसके लिए? निस्वार्थ भाव के लिए, निस्वार्थ भाव साधन के लिए। जो स्वयं को साध रहा है वही तपस्वी है। ब्रह्मा जी ने तप किया है, क्यों? भगवान ने यही तो ब्रह्मा जी से कहा, तुम पर प्रसन्न हूं, मेरा कार्य करने के लिए तुमने तप किया। भगवान कहने सृष्टि रचना मेरा कार्य है, मेरे कार्य के लिए तुमने तप किया, इसलिए तुम पर प्रसन्न हूं। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा जीवन आपके किसी काम में लग जाए, आपके काम में। पवन पुत्र की महिमा गाई जाती है, क्यों? क्योंकि उनका जीवन व्रत एक ही है, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम। प्रभु का कार्य किए बिना मुझे कहां विश्राम है। और उनका जीवन तो ऐसा है, वो तो अगर सेवा ना मिले तो व्याकुल हो जाते हैं। उनका तो जीवन ही सेवा है। इसलिए तो आपको कह रहा हूं भाई, एक बार सेवा करके तो देखो। नेचर इज एब्सोल्युटली रेडी टू ब्लेस यू विद अबंडेंस। उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। और मैं फिर कह रहा हूं, वो खोल देती है अपना भंडार। जब आप अपने हृदय का वो जो द्वार लगा है ना, कपट का द्वार जब आप हटा देते हैं, तब वो खोल देती है अपना भंडार। अरे वो तो माता है, प्रकृति तो माता है, हम मदर नेचर कहते हैं, वो तो माता है। और उसके खजाने में एक से एक दिव्य रत्न है, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं। वो भगवान की प्रकृति है।
वो बनाएगी आपका रास्ता वहां तक पहुंचने के लिए। एक और बात मुझे आपसे यहां पर कहनी है कि जब आप इस प्रकार का तप करेंगे, जो चर्चा आज हमने यहां पर की, मनसा वाचा कर्मणा, जब इस प्रकार का आप तप करेंगे और आपकी जन्म जन्मांतर की अशुद्धि दूर होगी, तब आप देखेंगे कि वो दिव्य ज्ञान जो है आपके सामने है। आप भगवान कहीं से आए नहीं, भगवान ब्रह्मा जी को लेकर नहीं गए अपने धाम में, भगवान वहीं थे। भगवान का वो दिव्य धाम भी नित्य है, इसीलिए वहीं था। ब्रह्मा जी उस स्तर पर आए और ब्रह्मा जी को उसका दर्शन हो गया। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। किसी भी युग में दो महापुरुषों के बीच में जो संवाद हुआ है, वो शब्द, वो ऊर्जा आज भी इस अस्तित्व में है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म नष्ट नहीं होता। ब्रह्म का तो अर्थ ही है जिसका विस्तार होता चला जाए। संस्कृत में जो ब्रह्म शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ ही इसका विस्तार होता चला जाए। शब्द ब्रह्म है, वो नष्ट नहीं होता। अब एक बार इस बात का आप विचार करो, सत्य युग में दो महापुरुषों के बीच में जो दिव्य चर्चा हुई, उसका परमाणु आज भी इस अस्तित्व में है। आप उस धरातल पर आइए, आप अपनी चेतना का उत्थान कराइए, वो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। वस्तुतः तो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग जो है वो ध्यान ही है, ध्यान से ही ज्ञान मिलता है। हमारे यहां इन दोनों शब्दों का प्राय करके साथ साथ प्रयोग किया जाता है, ज्ञान ध्यान। ध्यान से ही ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तविक ज्ञान पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलता। कल भी मैं आपको कह रहा था, संत बड़े सरल शब्दों में बड़ी बात बोल जाते हैं। प्रातःस्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज जी बात कहते थे, अक्षर तो काला है, काला अक्षर कैसे ज्ञान देगा? ज्ञान तो गुरु की शक्ति में, गुरु सत्ता में ज्ञान है। इट्स लाइक वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आपकी अशुद्धि दूर होती चली जाएगी, आपका सत्व गुण बढ़ता चला जाएगा, आप देखेंगे, आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, वो जो श्रुतियों का ज्ञान है आपके भीतर प्रकट होगा। और एक और बात, बाहर से भीतर ले जाया गया ज्ञान टिकता नहीं है, समय आने पर नहीं काम आता है। वो जो ज्ञान आपके हृदय में प्रकट होगा वो प्रकाश करेगा, उससे प्रकाश होगा। इसलिए तो लाख लाख बार आपको कहता हूं भाई, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। जैसे वैद एक छोटी सी पुड़िया दे देता है, ये नहीं बताता इस पुड़िया को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है, कहां कहां से जाकर मैं औषधि लेकर आया हूं, कितनी कठिनाई से मैंने ये औषधि प्राप्त की है, और फिर किस किस औषधि को मिलाकर ये छोटी सी पुड़िया में बनाकर दे रहा हूं, वो ये नहीं बताता है। तो कहते हैं पुड़िया लेना ठीक हो जाओगे। उस पुड़िया के पीछे बड़ा परिश्रम है, उसने अथक परिश्रम किया है उस पुड़िया का रहस्य जानने के लिए, तब वो छोटी सी पुड़िया बनी है। ऐसे ही संतों ने छोटी सी पुड़िया दी है, मेरे सारे दुखा दा दारू, एक पुड़ी राम नाम दी, नाम जप ले निमाणिए जिंदे, नाम जप ले निमाणिए जिंदे, नाम जप ले निमाणिए जिंदे, के औखे वेले सम आवेगा। प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी बात कहते थे, सबसे पहले मैंने महाराज जी के मुख से श्रवण किया था। वो कहते थे, जब आपकी गतिमति श्री ठाकुर जी के चरणों में स्थिर हो जाती है, श्रुतियों का सारा ज्ञान आपके अंतर में स्वतः प्रकाशित हो जाता है, स्वतः प्रकाशित होता है। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मैं कल भी आपसे कह रहा था कि यद्यपि ये कहने में संकोच होता है, कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी कल मैंने कह दिया कि ऐसे कुछ साधना के कुछ अनुभव जो जीवन का ज्योति स्तंभ बन गए, जिन्होंने पूरे जीवन को प्रकाशित हुआ, वो प्रभु की कृपा से हुए। इसीलिए मैं बड़े विश्वास से आपको कह रहा हूं, ऐसा ही होता है।
आप अपने मन को निर्मल करते चले जाओ, आप बढ़ाओ अपने जीवन में सत्वगुण, आप देखोगे वो दिव्य ज्ञान आपके भीतर प्रकट होगा। वो यही है, वो कहीं गया नहीं, उसे कहीं से आना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है। जिस क्षण जिस स्थान में आप हो वो वहीं है, वो उसी क्षण में है, उसी स्थान में है। इसलिए स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, भगवान का भजन करो, अब करो, यहीं करो। वो अभी मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अभी है, यहीं है। ना तो उनकी सत्ता का कोई अभाव है, और नित्य होने से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना। अनेक अनेक दिव्य महापुरुष आज भी अदृश्य रूप से रहकर साधन कर रहे हैं, और साधन करने वालों को कृतार्थ भी कर रहे हैं। तो साधकों का मार्गदर्शन भी करते हैं, उनको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। और मेरे कहने की कुछ सीमा है, मर्यादा है, मुझे उसी में रहकर कहना है, क्योंकि साधक जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जब तक गुप्त रहती हैं तभी तक उनमें सुवास रहती है। और मुझे लगता है ये भी साधक जीवन के प्रति एक साधक का कर्तव्य है कि वो उन अनुभवों को यथा प्रयास छिपा कर रखे, दुरा कर रखे। कभी कभी साधक से ये भूल हो जाती है, वो अपने जीवन का कोई छोटा सा अनुभव यदि हो भी जाए तो वो इसलिए कहता है, वो कहता है कि भाई हो सकता है इससे दूसरे को लाभ मिले। नहीं, दूसरा किसी और धरातल का व्यक्ति है, उसको आपके अनुभव से लाभ नहीं होगा, उसको अपने अनुभव से लाभ होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कर देने में प्राय करके दूसरे के हित से ज्यादा आत्म प्रतिष्ठा का भाव होता है कि हमारी प्रतिष्ठा हो, देखो हमको ऐसा अनुभव हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे कहने की कुछ सीमा है, मर्यादा है, मुझे उसी में रहकर कहना है, पर मैं आपको संकेत कर रहा हूं। ऐसे महापुरुष आज भी हैं जो दिव्य साधन में लगे हैं, उनका दिव्य साधक जीवन है, और वो अदृश्य रूप से इस अस्तित्व में रहते हैं और साधकों को कृतार्थ करते हैं, समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। आपको आना है उनके धरातल पर, अपने जीवन को शुद्ध करके, प्रयास करके। ये केवल पुस्तकों की बातें नहीं है, और यदि ये केवल पुस्तकों की बातें हों तो फिर इनको कहना सुनना व्यर्थ है। जो यहां कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान मिले, अगर ये केवल कहानी है फिर भाई ना मुझे सुनानी है ना आपको सुननी चाहिए। यदि इसका आपके मेरे जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं है फिर क्यों कहना और सुनना है। यदि आज मेरे जीवन के आज को ये कथा नहीं सुधार सकती, यदि मेरे जीवन का कोई परिष्कार नहीं कर सकती, फिर मुझे क्यों कहना सुनना है भाई। ना, ऐसा नहीं है। इन शब्दों में गूढ़ार्थ बड़ा है। इसलिए कल मैंने कहा था ये आपकी मेरी कथा है, ये आपकी मेरी कहानी है। इसलिए आज इस विषय पर मैंने थोड़ा विस्तार से चर्चा की। ब्रह्मा जी के कान में कोई मंत्र नहीं पड़ा, बोले तप करो। तप कैसा करें? ऐसा तप, मन का तप, वाणी का तप, काया का तप। अभी जितनी बात आज आपकी मेरी हुई, अब देखना कि इसमें से क्या आप अपने जीवन में ला सकते हो। आज से ही आप देखना क्या अपने जीवन में लाया जा सकता है, वहीं से आरंभ करो। और मुझे लगता है किसी भी दिशा में आगे बढ़ने की यही विधि है। पहला कदम आप उठाइए। एवरी एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेबी स्टेप। पहला कदम आप उठाओ, 4 कदम चलोगे अगला मोड़ दिखने लगेगा, फिर 4 कदम चलोगे फिर अगला मोड़ दिखेगा, और ऐसे ही चलते चलते एक दिन पहुंचोगे ठिकाने। आप देखो, मुझे तो ये बात बहुत फैसिनेट करती थी पहले कि देखो जो चर्चा कभी 2 महापुरुषों के बीच में सत्ययुग में हुई, वो चर्चा, वो ज्ञान आज भी यहां इस अस्तित्व में है। जैसे आप गाड़ी में चलते हो, गाड़ी में एक FM रहता है ना, चलते चलते कभी आपकी गाड़ी के उस रेडियो की और बाहर जो तरंगे हैं उनकी फाइन ट्यूनिंग हो जाती है, और जैसे उनकी ट्यूनिंग होती है गाना बजने लगता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे ही आपकी तरंग बढ़ेगी। इसलिए मैंने कहा द मोमेंट यू आर वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी,
जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी उन महापुरुषों की फ्रीक्वेंसी के साथ में एक हुई, वो शब्द आपको सुनाई पड़ने लगेगा। ये तो मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं, कोई कोरी भाव भावना की बात नहीं कर रहा हूं, तो विज्ञान की बात है। सारे विश्व में बड़े से बड़े कार्य तरंगों से ही तो हो रहे हैं। ये तो ज्ञान की बात है, विज्ञान की बात है। जैसे आप उन महापुरुषों की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचोगे, आपको उनके बीच में जो बात हुई या हो रही है आपको सुनाई पड़ने लगी। आज भी सूक्ष्म जगत में महापुरुष तो भगवत चर्चा में लगे ही हैं। कोई कथा केवल यहीं थोड़ी हो रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भगवान के भक्त सब जगह पर हैं। एक बार मुझे याद आ रहा है, एक बार मुझे महाराज श्री ने ये बात यहीं पर कही थी कि आप जो यहां कह रहे हो वो केवल सामने बैठकर लोग सुन रहे हैं, केवल ऐसा ही थोड़ी। सूक्ष्म जगत में अनेक चेतनाएं होती हैं। तो आज आप ये सुन रहे हो, आज जाना, इसका विचार करना। और मुझे तो लगता है भाई, वस्तुतः ज्ञान प्राप्त करने की विधा यही है। ध्यान ही ज्ञान को प्राप्त करने का द्वार है। ध्यान में ही ज्ञान की प्राप्ति है, ध्यान में उतर कर। इसलिए कल आपको कह रहा था कि ठीक है, उठते बैठते चलते फिरते तो भजन कर रहे हो, पर थोड़ा आसन भी साधिए। आपके जीवन में थोड़ी आसन की सिद्धि भी होनी चाहिए, ध्यान का भी थोड़ा अभ्यास आपको होना चाहिए। आपकी श्वास की गति पर थोड़ा नियंत्रण हो आपका, उसमें एक रिदम हो, उसमें एक लय हो। आपको सुनने में पहले थोड़ा थोड़ा नीरस रूखा लगेगा, पर उस देश ले जाने वाला रास्ता है ये उस देश ले जाने वाला रास्ता है। इसलिए मैंने आपको कहा था, अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो वहां महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को ये सब उपदेश नहीं करते। वहां सब तो गए हैं लड़ने भिड़ने के लिए, और भगवान बता रहे ध्यान कैसे करना है। अभी बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ती है। अब वहां तो मारकाट होने वाली है और भगवान ये बता रहे हैं, बोले अर्जुन सुनो, ध्यान ऐसे करना है। अब कोई पूछे, बोले ये सब बात यहां बताने की पड़ी है तुमको, अब बता रहे हो ये बात ध्यान कैसे करना चाहिए? आप मरने के लिए आए हैं, तुम ध्यान करना सिखा रहे हो। भाई महत्वपूर्ण बात है, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और यदि आप उठते बैठते चलते फिरते भजन में लगे हो तो फिर 10 मिनट बैठकर देखो आपके मन की वस्तुतः स्थिति क्या है, आपको तभी पता चलेगा। 10 मिनट ध्यान का अभ्यास करके देखो उस समय मन की स्थिति क्या है। जो उठते बैठते चलते फिरते भजन में लगा है वो तो बैठते ही ध्यान में उतर जाएगा। यदि किसी की चेतना भजन में ही है तो उठते बैठते भजन करे या बैठ कर करे, मन तो वही होना चाहिए। एक बार करके देखो, मुझे तो मत बताना, अपने आप से ही बताना कि देखो यहीं पर खड़े हैं हम, मन की दौड़ तो वही है। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ये जो संतों ने कहा ना, कर का मन का डार दे मन का फेर, ये कोई माला की अवज्ञा नहीं की है उन्होंने। कभी कभी कोई बात कहने का एक तरीका होता है। कभी कभी किसी प्रकार से कोई बात कही जाती है, किसी बात पर बल देने के लिए कोई बात कही जाती है। इस बात पर बल देने के लिए ये बात कही कि मन का फेर। अभी मन किसका भजन कर रहा है? मन वही भजन कर रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मन का वही कर रहा है। तभी 2 दिन आपसे सुना रहा था मैं, अरे माला तो है काठ की, माला मन का काठ का, और पोया जामे सूत, जिसमें पोया है वो सूत है। भाई दोनों मिलकर करेंगे क्या? काठ सूत मिल क्या करें? जो फेर रहा है मन का, बोले फेरनहार कपूत, वो ही लगा है कहीं और व्यापार में। तो माला का मन का और ये सूत मिलकर करेंगे क्या? फेरनहार कपूत। पढ़ते जा रहे हो, कभी तो पेपर भी होगा। साल में 2-3 बार परीक्षा होती है कि नहीं? ऐसे ही सुनते चले जाओ। सालों से सुन रहे हैं, सालों से। और मैं कह रहा हूं सालों से क्या, हम तो जन्मों से सुन रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहे। तो आज जाकर थोड़ा अपनी परीक्षा लेना
कि जितनी बात यहां याद की आपने, देखना इसमें से क्या हमारे जीवन में है, क्या नहीं है, कुछ है भी कि नहीं है। हाँ, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना। ये जो मैंने कहा ना, आपका आसन थोड़ा सा सधना चाहिए। बैठिए थोड़ी देर। बैठना कठिन होगा, पहले ही बता रहा हूं मैं, बैठना कठिन होगा, मन व्याकुल हो जाएगा, आपको व्याकुल कर देगा। आपको लगेगा कि इतना नीरस भी भजन हो सकता है, नहीं, पर आरंभ वहीं से होता है। और अगर बैठते ही आपको सुख मिल रहा है तो आप बड़भागी हो, माने आप सही प्रकार से लगे हो भजन में। हाँ, पर इस भ्रम में मत रहना कि हम तो उठते बैठते चलते फिरते नाम जप कर लेते हैं, हम तो बस यही कर लेते हैं। नहीं तो सेवक जी महाराज ध्यान की विधि क्यों बताते? चलते फिरते थोड़ी ध्यान होता है। श्री हरिवंश सुसुंदर ध्यानम, श्री हरिवंश विशद विज्ञानम, ध्यान की विधि बताई है। सेवक जी महाराज ने महाप्रभु जी के स्वरूप ध्यान की विधि बताई है। तभी कल आपसे मैंने कहा, जीवन भर गाते रहोगे प्रथम ही भावुक भाव विचारे। अरे भावुक बैठ के भाव का विचार तो कर। यह गा ही रहा है भावुक भाव विचारे, भाव विचारे। डॉक्टर से दवाई ले ली, दवाई मिल गई, दवाई मिल गई, दवाई मिल गई, तो थोड़ी ठीक हो जाओगे, दवाई लेनी भी तो पड़ेगी। तो भावुक भाव विचारे, भाव विचारे गाते गाते बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। तभी कह रहा था, भैया सही से सुनना, फिर सही से सोचना, फिर सही से समझना, तब सही से करोगे। लड्डू बनने के लिए 4 चीज चाहिए। ऐसे ही कह रहा हूं, 5 भी हो सकती है, मुझे तो बनाने का अभ्यास नहीं है ना। मान लो 4 चीज चाहिए। अब वो चारों चीज आपके पास में है, लेकिन यदि उन चारों चीजों को सिद्ध करने की विधि आपके पास में नहीं है, तो वो चारों चीज क्या करेगी मिलकर भाई? वृंदावन धाम भी मिल गया, 4 चीज ध्रुवदास जी ने कही ना, मानुष तन, वृंदा विपिन, रसिकन संग, विवि रूप। 4 चीज, मनुष्य का शरीर, वृंदावन, रसिकों का संग और युगल का रूप। चारों चीज मिल गई। सामग्री तो आपके पास में है, फिर भाई उसको सिद्ध करने की एक विधि भी है। कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में डालनी है, उसको कब तक पकाना है, कब तक आंच पर लगाना है, ये सब एक विधि भी तो है। अगर विधि नहीं होगी क्या करोगे? जिसके पास विधि नहीं होगी, मैं बताऊं क्या करेगा? क्या करेगा? जिसके पास सामग्री तो है, उसको सिद्ध करने की विधि नहीं है, वो क्या करेगा? उल्टा सीधा मिला के सामग्री भी बिगाड़ देगा। और यही होता है। मनुष्य का शरीर भी मिला, भारतवर्ष में जन्म भी मिला, वृंदावन धाम भी मिला, महाप्रभु भी मिल गए, चतुरासी भी मिल गई, विधि मिली नहीं, लगे हैं किसी और काम में, रट रहे हैं उसको। तो इसी में खुश है, चतुरासी याद हो गई, हमको सुधानिधि याद है, हमको सेवक माणी याद हो गई। तभी मैंने कहा भाई गाते गाते बूढ़े हो जाते हैं। प्रथम ही भावुक भाव विचारे, प्रथम भावुक भाव विचारे, भाव विचारे तो ये केवल गाता ही रहेगा, उसको विचारना भी तो पड़ेगा। वो भावुक से भाव विचारने के लिए कह रहे हैं, इसको गाने के लिए नहीं कह रहे हैं। भाव विचारे और विचारने के लिए टिक के बैठोगे कि नहीं? आज सब बात समझ में आ गई ना? तभी मैंने आज आरंभ में ही कहा था, आज बड़ी रोचक चर्चा है, आप लोग ध्यान से सुनना। काम की बात है भाई, यही काम की बात है। नहीं तो संत नहीं कहते अंतर के पट खोल रे, तुहे पिया मिलेंगे। यहां कबीर कह रहे हैं, नैनन की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के, पीको लियो रिझाए। सखी मैं पीको लियो रिझाए। और जितने भी कम उम्र के लोग सुन रहे हैं मुझे और सुनते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप तो बिल्कुल अविलंब इस अभ्यास को आरंभ करना। जब शरीर रोगी हो जाता है फिर ध्यान के लायक नहीं रहता है वो, फिर नहीं रहता है वो ध्यान के लायक। 15 मिनट मेरुदंड सीधा करके बैठने को कहा जाए
अब बेचारी रोग से ग्रस्त जो शरीर है वो तो ये नहीं कर पाएगा। इसलिए कहता हूं जब जब शरीर में सामर्थ्य है तब लगिए इस साधन में, तब वो कभी कभी जाकर कालांतर में फलीभूत होगा। ऐसी भक्ति करे बहुकाल, तब वो जाकर फलीभूत होता है। और मैं तो वैसे भी इस विचार का व्यक्ति हूं, जीवन कितना जिया इस बात का कोई मोल, कोई महत्व नहीं है। आपने जीवन कैसा जिया, मैं तो सदा से आपसे कहता हूं ना, एज ग्रेसफुली। आपका जीवन गौरव और गरिमा के साथ आगे बढ़े। आपके जीवन का ओज, उसका तेज, उसकी शक्ति, उसकी आभा, उसकी प्रभा वो बने, वो बढ़े, वो आपकी पहचान बने। तो भगवान ने कहा कि तप मेरी एक दुर्लंघ शक्ति है। इसी भाव पर हमने आज ये थोड़ी चर्चा की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि भगवान ने कहा कि मांगो क्या मांगते हो, तो ब्रह्मा जी ने कहा आपके सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का मैं ज्ञान चाहता हूं, क्योंकि आप सन्मुख हैं। आपसे सुंदर आपके विषय में और कौन बता सकता है। और एक बात और भी यहां मुझे कहनी है, महापुरुषों का ऐसा कहना है, बोले भगवान का स्वरूप केवल भगवान स्वयं ही जानते हैं। सोई जाने जिहि देहु जनाई, वही किसी को जनाए तो कोई जानता है। क्या ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप बस अपने बारे में मुझे बताइए, आपके निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान मैं चाहता हूं। पर एक और बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने कही, भगवत शिक्षितमहं करवाणी यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम बद्धेयम यदनुग्रह। एक ये बड़ी सुंदर बात यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नेहमानः प्रजा सर्गम बद्धेयम यदनुग्रह। क्या आप मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मैं बड़ा सजग सावधान रहकर आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, और सृष्टि की रचना करते समय मैं इसको रचने वाला हूं, कहीं इस मिथ्या अभिमान में ना बंध जाऊं। अब देखो ब्रह्मा जी कर क्या रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, पर फिर भी भगवान से कह रहे प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करते करते भी आप मुझ पर इतनी कृपा रखना कि कहीं मैं किसी कर्तापन के अभिमान में ना बंध जाऊं, क्योंकि कर्तापन का अभिमान ही जीव को भगवान से दूर करने वाला है। मैंने किया है, यही बात जीव को भगवान से दूर ले जाती है। और जिन महापुरुषों ने सत्य को जाना है वो तो यही कह रहे हैं, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। सब संत यही कह रहे हैं, मुंह से भया न होएगा साहेब करता मोर, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछुक किया नहीं। असंत एक और बात भी जानते हैं, वो कहते भाई करेगा तो फिर भरेगा भी सही, अगर कुछ किया तो फिर भरना भी पड़ेगा। संत कह रहे भाई हम कुछ करेंगे ही नहीं। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आपने किया है प्रभु। तो यहां ब्रह्मा जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर आप मुझ पर इतनी कृपा रखना, आपकी सेवा आपकी आज्ञा का पालन करते करते भी कहीं मैं कर्तापन के अभिमान में ना बंध जाऊं। हम भी भजन करें, हम भी सेवा करें, लेकिन गुरुजनों से ये आशीर्वाद की प्रार्थना सदा करें कि सेवा भजन करते करते भी कहीं हम सेवा करते हैं, हम भजन करते हैं, इस मिथ्या अभिमान में ना बंध जाएं। मैं बार बार आपसे ही कहता हूं ना भाई, आप नहीं करते कोई कराता है, कोई कराता है। इसीलिए तो मंत्र की तरह जपता हूं मैं इस पंक्ति को, तुद पावैता नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए।